तो बेसिकली लोकेशन सबसे पहले समझना ज़रूरी है आपको। ये हम लोग हैं बिल्कुल टोल के पास में, गुड़गांव मानेसर वाला जो टोल है उसके एकदम पास में। आपने हयात होटल देखा होगा, हयात रेजेंसी जो 5 स्टार होटल है उसके एकदम पास में ये है। इस रोड के पैरेलल जो चल रहा है वो द्वारका एक्सप्रेस वे चल रहा है, ऐसे आपको समझना होगा। तो ये द्वारका एक्सप्रेस वे चल रहा है और ये एंट्री यहाँ से कनेक्ट होकर द्वारका एक्सप्रेस वे में आएगी। तो मेन एंट्री जो है वो द्वारका एक्सप्रेस वे से। आप अंदर आइए, अब मैं खास बात आपको पता चलेगी। तो अब देखिए ये पूरा सैंपल फ्लैट अब रिवील हो रहा है। मेन जो चेंज आएगा 1850 में, लिविंग डाइनिंग एरिया काफ़ी बड़ा हो जाएगा उसमें, 400 स्क्वायर फीट ज़्यादा आपको उसमें मिल रहे हैं। तो लिविंग और डाइनिंग एरिया काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया ये रूम पहला रूम है इनका जो 10 बाय 10 का रूम है। ये रूम क्योंकि उसमें उधर शिफ्ट हो जाएगा कि बहुत बेहतरीन साइज़ है मास्टर बेडरूम का, 11 बाय 13 का साइज़ है ये। तो मैं चलता चला रहा हूँ पीछे, और इसमें बालकनी भी काफ़ी अच्छी सी बड़ी सी बालकनी है इसमें। तो एसएस का ये सिंडाना का इतना ज़्यादा क्रेज़ इसीलिए हुआ है क्योंकि बहुत सही प्राइस में आपको बहुत सही चीज़ मिल रही है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने लिया है यहाँ पे, वो ये सैम्पल फ्लैट देख के बड़े खुश होंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और जैसा कि आपने अभी हाईलाइट्स में देखा ही होगा, लेकिन हाईलाइट्स में देखने के बावजूद भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग हैं SS83 जिस नाम से मशहूर है, SS सिंडाना जो प्रोजेक्ट है SS का, बहुत ही इनका मैं बोल सकता हूँ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा बज़ में रहा है और बहुत ज़्यादा हिट प्रोजेक्ट है इनका। तो जाहिर सी बात है, मैं ये मान के चल रहा हूँ वैसे कि आप लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ें पता हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे आपको मॉडल, क्योंकि इनका मॉडल रिवील हो गया। अभी तक जितने मेरे व्यूअर्स ने लिया है यहाँ पे, मेरे काफ़ी व्यूअर्स ने, मतलब मैक्सिमम व्यूअर्स में मेरे जो है जिनका बजट रेंज 1.2 से लेके 1.7 के बीच में है और 3 BHK देख रहे हैं एक अच्छी लोकेशन पे, उन्होंने यहीं पे चीज़ ली है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मॉडल के थ्रू हम समझाएंगे चीज़ें और सैम्पल फ्लैट भी आपको दिखाएंगे, ताकि आपको और पुख्तगी से पता चल जाए कि यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ आप ले सकते हैं अभी। तो बेसिकली अभी क्या है, मैं थोड़ा सा बड़ा इत्मीनान से आराम से बैठा हुआ था। अभी तक हम लोग SS लिंडन वाली सेल्स गैलरी में जाते थे, लेकिन ये आप देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत सी सेल्स गैलरी SS वालों ने बनाई है। तो सैम्पल फ्लैट इसी सेल्स गैलरी के बिल्कुल पास में बना हुआ है और यही मेन लोकेशन है। तो मेन लोकेशन पे ही बनी हुई है सेल्स गैलरी, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये है कि आप आइए सेल्स गैलरी में, आपको मॉडल दिखेगा। मॉडल पे हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो मॉडल के थ्रू मैं आपको ब्रीफिंग दे दूंगा थोड़ी सी कि क्या है, किस तरह की चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए बाय एनी चांस आप पहली बार भी हमारे ये वीडियो SS सिंडाना के बारे में या SS83 के बारे में जान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देते हैं। 12.5 एकड़ का लैंड पार्सल है ये और 10 टावर्स हैं उसमें। तो G+33 मतलब स्टिल्ड है, उसके बाद फिर 33 फ्लोर्स होंगे इसमें। तो बेसिकली लोकेशन सबसे पहले समझना ज़रूरी है आपको। ये हम लोग हैं बिल्कुल टोल के पास में, गुड़गांव मानेसर वाला जो टोल है उसके एकदम पास में। आपने हयात होटल देखा होगा, हयात रेजेंसी जो 5 स्टार होटल है उसके एकदम पास में ये है। और ये ऐसे आप समझें तो ऐसे NH8 जा रहा है, ये NH8 ऐसे जा रहा है, इधर दिल्ली जा रहे हैं आप और इधर जयपुर जा रहे हैं। तो इधर से ये रास्ता, इधर टोल के जस्ट पहले से रास्ता इधर कट जाता है। 3 एंट्रीज हैं इसकी, टोल के पहले से रास्ता कट गया। तो आप टोल के पहले से मतलब आपने अगर एंट्री इसमें ले ली जो सर्विस रोड है, तो आप इधर से आ जाएंगे, यहाँ से इनका प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। दूसरी एंट्री जो इनकी मेन एंट्री है, जो सबसे बड़ा क्रक्स है, वो ये है। मेन एंट्री इनकी ये कनेक्ट होगी द्वारका एक्सप्रेसवे से। इसके पैरेलल द्वारका एक्सप्रेसवे चल रहा है, ये रोड है, इस रोड के पैरेलल जो चल रहा है वो द्वारका एक्सप्रेसवे चल रहा है, ऐसे आपको समझना होगा। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे चल रहा है और ये एंट्री यहाँ से कनेक्ट होकर द्वारका एक्सप्रेसवे में आएगी। तो मेन एंट्री जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे से है। तो यू कैन से दैट योर प्रोजेक्ट इज ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। और न्यू गुड़गांव में तो प्रोजेक्ट है ही, अगर आप सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर 83 न्यू गुड़गांव में है, लेकिन मेन एंट्री इसकी द्वारका एक्सप्रेसवे से है। एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। अगर आप देखें तो गुड़गांव की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और शिव मूर्ति तक जा रहा है। अगर आप दिल्ली से देखें, शिव मूर्ति से शुरू हो रहा है और यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे से मेन एंट्री है। एक एंट्री इसके पीछे की तरफ से भी है, अभी आपको दिखाएंगे। जो क्लब हाउस के पास वाली एंट्री है वो मैत्रीकरण स्कूल है यहाँ पे, तो वहाँ से एंट्री है। तो 3 एंट्री इसकी है, तो तीनों तरफ से कनेक्टेड है और 4 साइड ओपन है ये। तो क्या बताया मैंने, 12.5 एकड़ का लैंड पार्सल है और 10 टावर हैं इसमें, G+33। ओपन एरिया आपको दिख रहा होगा, ओपन एरिया अच्छा खासा दिया है। क्यों ओपन एरिया इनको आपको मिल पा रहा है? क्योंकि टावर्स तो हैं अच्छे खासे, देखिए 10 टावर्स हैं, 10 टावर हैं इसमें, लेकिन फिर भी इतना ओपन एरिया इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि FAR इस लैंड का इस तरह से कि आप ऊपर तक काफ़ी जा सकते हैं। तो 33 फ्लोर्स, अगर यही फ्लोर 14 तक होते या 12 तक होते तो आपको लैंड वाला एरिया बहुत कम मिल पाता, बहुत ज़्यादा नहीं एरिया मिल पाता, लेकिन क्योंकि 33 फ्लोर्स तक है तो आपको नीचे का एरिया, ओपन एरिया बहुत मिल पा रहा है। तो बेसिकली
अभी इसमें क्या है कि बहुत सारे इसमें टावर सोल्ड आउट हो चुके हैं। अभी जो मेरे व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा लिया है 1850, इसमें दो साइज़ हैं, 1450 और 1850। 1450 का सैम्पल फ्लैट बना हुआ है, तो हम लोग 1450 का सैम्पल फ्लैट अभी आपको दिखाएंगे। 1850 में क्या चेंजेस हैं वो भी हम आपको साथ साथ बताएंगे सैम्पल फ्लैट में, तो वो उसके लिए परेशान मत होइएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी इस वीडियो में। तो बेसिकली टावर्स हैं ये। अभी बेसिकली इनका जो टावर 5 है उसमें 1850 टावर 5 वो वाला है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर से आइए, इधर से आइए, थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये टावर 5 है, ये वाला, ये टावर 5 है। इसमें मेरे बहुत व्यूअर्स ने लिया है क्योंकि 1850 साइज़ है ये, तो ये टावर 5 है। उसके बाद ये टावर 6 जो है इसके पास वाला टावर है, ये अभी ओपन नहीं हुआ है। इसको थोड़ा प्रीमियम लेके ऑब्वियसली ओपन करेंगे। अभी जो 8,500 का रेट चल रहा है वो रेट आपको इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है यही इसी रेट ने इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा हिट बनाया है। तो और उसके पास वाला टावर 7 है, ये क्लब हाउस इसमें यहाँ पे है नीचे, और उसके पास में टावर 7 है, वो भी अभी ओपन नहीं है, वो आगे प्रीमियम थोड़ा सा आगे रेट बढ़ के ओपन करेगा एसएस। और उसके पास वाली जो ये लाइन है, ये पूरी लाइन जो है ये 1450 वाली है, और ये लाइन जो है पूरी ये 1850 वाली है, ठीक है। तो अब जब आएंगे आप यहाँ पे, अभी मैंने आपको आइडिया दे दिया, आप जब आएंगे तो सारी चीज़ें इसमें साउथ मतलब कौन सा ईस्ट फेसिंग है, कौन सा वेस्ट फेसिंग है, किस तरह की फेसिंग, कहाँ पे धूप कितनी मिल रही है, डिपेंड करता है। बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है कि आपको कितनी धूप चाहिए। अगर आपको ज़्यादा धूप चाहिए, दिन भर धूप चाहिए, तो भी यूनिट्स अवेलेबल है वैसी, और अगर आपको कम धूप चाहिए तो वैसी यूनिट्स भी अवेलेबल है। तो हर तरह की है, फेसिंग की भी है, पूल फेसिंग यूनिट्स भी हैं, गार्डन फेसिंग यूनिट्स भी हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे फेसिंग यूनिट्स भी हैं। क्योंकि ये अगर आप देखें तो आप जैसे ट्रम्पेट जंक्शन आप इस वक्त वीडियो में देख रहे होंगे, ट्रम्पेट जंक्शन, ये ट्रम्पेट जंक्शन, ये कुछ टावर्स यहाँ से हैं, उसकी फेसिंग ऐसी है कि आपको अगर थोड़ी सी हाइट पे आपने लिया फ्लैट, तो वहाँ से आपको वो द्वारका एक्सप्रेस वे भी दिखेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू द्वारका एक्सप्रेस। मतलब बिल्कुल समझ लीजिए द्वारका एक्सप्रेस वे पे ही है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये द्वारका एक्सप्रेस वे ये पैरेलल जा रहा है और यहीं से आगे जाके वो ट्रम्पेट जंक्शन आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें और हैं जो आपको समझनी है, ऑब्वियसली हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन अब ज़रूरी आपके लिए ये है समझना। ये तो आपने लोकेशन समझ ली, लोकेशन समझ में आ गई, क्योंकि मैंने लोकेशन और ये सारी चीज़ें पहले सैंपल फ्लैट दिखाने से पहले आपको इसलिए बताई क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना, सबसे पहले क्या होता है, लोकेशन होती है इंपॉर्टेंट। सबसे लोकेशन है कि आपको कहाँ पे आप हैं, कहाँ पे घर आपका है ना। उसके बाद फिर लैंड पार्सल कितना है, क्या है, उसके बाद फिर आता है कि आप फाइनली देखते हैं कि सैंपल फ्लैट। आजकल तो बहुत ट्रेंड हो गया, गुड़गांव में बहुत लोग सैंपल फ्लैट बनाते ही नहीं है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। सैंपल फ्लैट नहीं होगा तो चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी, इमेजिनेशन में ही आपको सोचना पड़ेगा, जब अल्टीमेटली निकल के आएगी वो चीज़ तब वो आपको पता चलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि एसएस ने सैंपल फ्लैट बनाया है और उससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। तो सैंपल फ्लैट से देखते हैं। तो बेसिकली काफ़ी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं सैंपल फ्लैट की तरफ और सैंपल फ्लैट दिखाते हैं, उसमें भी बहुत सारे रेवलेशन है जो मैं आपको बताऊँगा। सो लेट्स हेड टूवर्ड्स द सैंपल फ्लैट। तो अब जैसे हम लोग सेल्स गैलरी से निकले हैं यहाँ से, मैं आपको अंदर सीधे सैंपल फ्लैट में भी दिखा सकता था कि मैंने इसलिए दिखाया है कि सेल्स गैलरी बिल्कुल यहीं पे है और सैंपल फ्लैट भी यहीं पे है और ये लोकेशन जो है इसकी वो भी यहीं पे है, मतलब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हम लोग सैंपल फ्लैट के अंदर अब आ रहे हैं। ये 1450 का साइज़ है, दिस इज़ द फॉयर एरिया। फॉयर एरिया की खास बात देखिए ये होती है, अब अंदर आइए, अब मैं खास बात आपको पता चलेगी। तो अब देखिए ये पूरा सैंपल फ्लैट अब रिवील हो रहा है। तो फॉयर एरिया, पहले बहुत सारे घरों में फॉयर एरिया नहीं होता था, लेकिन अब फॉयर एरिया की खास बात ये है क्योंकि स्विगी, जोमेटो और जितने भी डिलीवरीज हैं, फ्लिपकार्ट और सब लोग आप मंगाते रहते होंगे बहुत ज़्यादा, तो वो जब डिलीवरी बॉय आता है तो एक आड़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये फॉयर एरिया ना होता, अब डिलीवरी बॉय यहाँ से आया, गेट से आएगा, तो गेट से आते ही वहाँ से लिया, वहीं से चला गया। अगर ये फॉयर एरिया ना होता तो ये पूरा एक्सपोज हो जाता, पूरा घर आपका, कौन कैसे बैठा है, कौन क्या कर रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा बेपर्दगी हो जाती है। तो इसमें एक पर्दे के लिए, एक बेपर्दगी ना हो उसके लिए फॉयर एरिया होता है, तो फॉयर एरिया दिया गया। अब हम लोग इस वक्त हैं 1450 वाले सैंपल फ्लैट के लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में। सो दिस इज़ द लिविंग एरिया। और इन्होंने पहले यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं सैंपल फ्लैट पहले इनका बहुत शुरू में खुला हुआ था, कुछ लोगों ने, आपने हो सकता है देखा भी हो, कुछ वीडियोस भी हो सकता है देखे हो, ऐसे ही ऐसे घुमा के लोगों ने बनाए थे। तो मैंने उस टाइम पे ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि देखिए जब तक फर्नीचर नहीं पड़ता है ना, तब तक अंदाज़ा नहीं होता है कि भाई स्पेस कितनी है। तो हालांकि एक चीज़ मुझे अच्छी लगी इसमें, आप देख रहे होंगे कि इस सैंपल फ्लैट को एसएस वालों ने बहुत फैंसी नहीं बनाया है, मैं सही बताऊं तो। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी क्योंकि आप अगर सैंपल फ्लैट इतना खूबसूरत दिखा देते हैं, इतना मतलब ऐसा ये चीज़ें वो चीज़ लगा दी, बहुत खूबसूरत बना दिया, फिर अल्टीमेटली फिर वही चीज़ है कि शादी वाले दिन जो दुल्हन को बेहतरीन मेकअप कर दिया जाता है, उसके बाद असली चीज़ खुलती है। तो वैसा नहीं होगा यहाँ पे। आपको
मतलब क्लियर अंदाज़ा लग जाएगा। इस तरह का घर आप भी इंटीरियर डेकोरेशन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बहुत ही हाई फाई ऐसा कुछ नहीं करा है। तो ये बेसिकली लिविंग डाइनिंग एरिया है, अच्छा खासा बड़ा लिविंग डाइनिंग एरिया 1450 का। मेन मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको 1850 वाले के बारे में, क्योंकि 1850 का सैंपल फ्लैट नहीं है तो 1850 के बारे में मैं आपको बताता चलूँगा। मेन जो चेंज आएगा 1850 में, लिविंग डाइनिंग एरिया काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उसमें 400 स्क्वायर फीट ज़्यादा आपको उसमें मिल रहे हैं, तो लिविंग और डाइनिंग एरिया काफ़ी बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये एरिया ये रूम पहला रूम है इनका जो 10 बाय 10 का रूम है, ये रूम क्योंकि उसमें उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो उस तरफ होने की वजह से इसका जो ये एरिया है आपको लिविंग डाइनिंग का बहुत बड़ा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूम नहीं होगा, रूम उस तरफ होगा। तो बेसिकली ये किचन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि लेडीज़ को सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले लेडीज़ वेट कर रही होंगी इस वक्त कि भाई किचन सबसे पहले दिखाओ। तो इनका किचन, ये इनका किचन है। इसमें अच्छी बात यह है कि इन्होंने बहुत, किचन में भीड़ भाड़ तब हो जाती है जब एक आपको यूटिलिटी एरिया ना हो, तो ये बालकनी दी हुई है, यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है, ठीक ठाक साइज़ का यूटिलिटी एरिया दिया है इन्होंने। आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, आपके जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो किचन में आप नहीं रखना चाहते, किचन से थोड़ा क्लियर रखना चाहते हैं किचन, तो वो मिल जाएगा आपको। और अब बढ़ते हैं, किचन आपने देख लिया, फॉयर एरिया इस तरफ, फिर आप थोड़ा सा उधर जाइए, उस तरफ देख के समझिए कि ये एंट्री थी, ये फॉयर एरिया है, ये एंट्री है, ये इसी के पास में एकदम किचन है 1450 वाले में। 1850 वाले में जैसे मैंने बताया आपको, रूम इधर नहीं होगा, इधर होगा, और इस तरफ कहीं आपको यहाँ पे एक स्टडी भी मिलेगी। मेरे ख्याल से 6 बाय 8 बाय 6 के ऐसे के स्टडी है, तो आपको 3.5 BHK है वो, मतलब आपको स्टडी भी मिल रही है उसमें। तो यहाँ पे स्टडी होगी, इसमें यहाँ पे स्टडी नहीं है। डाइनिंग टेबल इन्होंने डाल के दिखा दी है, अच्छा खासी बड़ी वैसे डाइनिंग टेबल दिखाई है। मैं अगर होता मैं अगर इसका इंटीरियर डेकोरेटर होता तो मैं इतनी बड़ी शायद डाइनिंग टेबल नहीं डालता, क्योंकि आजकल है क्या, सब किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप डाइनिंग टेबल यहाँ पे नहीं भी डालेंगे तो ये एरिया आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। डाइनिंग टेबल उन घरों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जहाँ पे लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं। आजकल क्या हो गया है कि साथ बैठ के खाना खाने वाला कंसेप्ट बहुत कम हो गया है, क्योंकि सबकी टाइमिंग्स अलग अलग होती हैं, वर्क टाइमिंग्स अलग अलग होती हैं। तो सब सामने यहाँ पे टीवी लगेगा, ये अच्छी सी एक सेंटर टेबल आप डाल के और टीवी देखते देखते सब लोग खाना खाते हैं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, है ना। तो लेकिन अगर आप डाइनिंग टेबल डालनी है तो ये एक तरीका दिखा दिया है। इसके अलावा भी आप डाइनिंग टेबल अपने जैसे चाहें वैसे डाल सकते हैं। तो ये डाइनिंग हो गया, लिविंग हो गया, किचन हो गया, फॉयर एरिया हो गया। अब आइए पहले रूम में चलते हैं। तो इनका सबसे छोटा रूम है। अच्छी बात मुझे ये लगती है 1450 के साइज़ में इन्होंने काफ़ी अच्छा साइज़ निकाला है। मतलब इनका लेआउट आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत लेआउट लगा मुझे। एसएस सिंडाना में सही बताऊँ तो मेरा बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट है। बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट होने के बहुत सारे रीजंस हैं जो आपको इस वीडियो में पता चलते रहेंगे धीरे धीरे। तो ये सबसे छोटा रूम है, दिस इज़ 10 बाई 10 का रूम है। और इसमें आप देख रहे हैं कि कितनी स्पेस है, कैविटी भी दी गई है। वार्डरोब नहीं मिलेगी आपको, लेकिन कैविटी मिलेगी, तो आपको स्पेस अच्छी खासी छोटे रूम में दी गई है। ये इसमें एक बालकनी भी है यहाँ पे, तो बालकनी कनेक्टेड है ड्राइंग रूम से। तो मतलब ये रूम जो है इनका बाहर वाला, वो बाहर वाले जो बालकनी है उससे ड्राइंग रूम से भी कनेक्टेड है, बालकनी से भी कनेक्टेड है। तो ये बालकनी से कनेक्टेड हो गया, ये पहला रूम हो गया। अब ये आप देख रहे हैं, ये लॉबी एरिया इनका हो गया। लॉबी एरिया में इन्होंने ये रख के दिखाया हुआ है। अगर ये ना रखते हैं यहाँ पे तो और बड़ा एरिया दिखता। आपकी चॉइस है, आप इस तरह की कोई चीज़ रखना चाह रहे हैं तो आपको इतनी स्पेस मिलेगी, नहीं रखते हैं तो आपको स्पेस थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। तो ये इनका एक पहला वॉशरूम कह लें आप, तो 3 BHK 2T है ये 1450 वाला। तो ये इसमें आपको वॉशरूम दिख रहा है, ये वॉशरूम है जो कॉमन वॉशरूम है। तो ये कॉमन वॉशरूम रहेगा। और जो एक वॉशरूम दूसरा वॉशरूम है इनका, वो मास्टर बेडरूम में है। मास्टर बेडरूम लास्ट में चलेंगे, पहले इस वाले रूम में चलते हैं। ये इनका दूसरा रूम है। तो दूसरा रूम आप देख रहे हैं, दिस इज़ 10 बाई 12, 10 बाई 12 वाला रूम है ये। बड़ा खूबसूरती से इन्होंने, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं दीवार में भी, मतलब इन्होंने ऐसा नहीं करा है एकदम कि बहुत ज़्यादा, बाहर भी आपने देखा बहुत आर्टिस्टिक तरह से पेंट करा है। तो इसमें आपको ये अगर आप इसको किड्स रूम बनाना चाह रहे हैं, तो अगर किड्स रूम बना रहे हैं तो भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। ये जो टेबल है, ये टेबल आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि 1850 वाले साइज़ में आपको स्टडी रूम भी मिलेगा। तो स्टडी में आप अगर अपने बच्चों का किड्स पढ़ने का कुछ बना रहे हैं, या पूजा रूम भी बना सकते हैं। अगर उसको आप पूजा रूम बना रहे हैं, जो 1850 वाले में आपको स्टडी मिलेगी, तो फिर आपको इसमें लगानी पड़ेगी टेबल, अगर बच्चे पढ़ने वाले एज के हैं आपके। तो ये वाला इनका दूसरा रूम हो गया। अब चलते हैं इनके मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम का आप साइज़ देखिएगा कि बहुत बेहतरीन साइज़ है मास्टर बेडरूम का। 11 बाई 13 का साइज़ है ये। तो मैं चलता चला रहा हूँ पीछे, और इसमें बालकनी भी काफ़ी अच्छी सी बड़ी सी बालकनी है इसमें। तो ये इनका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का साइज़ बहुत अच्छा दिया है इन्होंने। तो अब ये देखिए आपके ऊपर है, आप इसको किस तरह से ये घर की लेडीज़ का मेनली काम होता है, उनका दिमाग बहुत चलता है इस सब चीज़ों में कि भाई
स्पेस कैसे यूटिलाइज करनी है और क्या चीज़ लगानी है। आप भरने को तो उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें भर सकते हैं, है ना, लेकिन जितनी ऑप्टिमम चीज़ें हैं सारी भी अगर आप लगाएंगे तो अच्छी खासी स्पेस है मास्टर बेडरूम में। और मास्टर बेडरूम में मैं वॉशरूम दिखा देता हूँ आपको, ये अच्छे खासे साइज़ का वॉशरूम है मास्टर बेडरूम में। तो अब क्या है कि 3 BHK प्लस 2T है ये 1450 वाला। अगर आप 1850 वाला देखेंगे तो आपको इसमें मास्टर बेडरूम में वो भी मिलेगा, क्या होता है वो, ड्रेसिंग एरिया बोल सकते हैं आप इसको, या फिर वॉक इन क्लोजेट मिलेगा आपको 1850 वाले में, और फिर 3 वॉशरूम्स होंगे उसमें, है ना। तो बेसिकली अब यही सीन है कि वॉशरूम डिफरेंसेस मैं बता देता हूँ। अब सारा आपने देख लिया है, पूरा सैम्पल फ्लैट देख लिया है, अब जाहिर सी बात है ये आपको आइडिया लग जाएगा एक वीडियो से, जब आप आएंगे आके देखेंगे तो आपको एक्चुअल चीज़ पता चलेगी। तो 1450 का जो साइज़ है वो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने यूटिलाइज़ करा है। 3 BHK प्लस 2T है वो, 1850 है वो 3 BHK प्लस 3.5 BHK प्लस 3T है। तो अब बेसिकली प्राइस का डिफरेंस जो है वो समवेयर अराउंड आप देखें तो 3 BHK का 1.23 के आसपास आता है इनका 1450 वाला, और 4 BHK 1.57 के आसपास आता है, जो मैंने आप पिछले वीडियो में भी बताया था। अब आपको समझने वाली चीज़ क्या है, थोड़ा सा आप मुताला कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई समझने वाली चीज़ क्या है। तो समझने वाली चीज़ ये है कि इस प्राइस रेंज में आपको और कहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3 BHK की है और अच्छे लोकेशन पे आपसे चाहिए, तो अगर आप देखें तो न्यू गुड़गांव में मैंने पहले भी बताया हुआ आपको कि दीनदयाल वाले भी जो चीज़ें हैं वो भी 9200 के रेट पे जा चुकी हैं। यहाँ पे आपको 8500 का रेट इसलिए मिल रहा है क्योंकि इनके पास 90s के टाइम से ये लैंड पार्सल अवेलेबल था। तो एसएस का ये सिंडाना का इतना ज़्यादा क्रेज़ इसीलिए हुआ है क्योंकि बहुत सही प्राइस में आपको बहुत सही चीज़ मिल रही है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने लिया है यहाँ पे वो ये सैम्पल फ्लैट देख के बड़े खुश होंगे। कल ही मेरे एक व्यूअर से मेरी बात हो रही थी, जब इन्होंने इवेंट करा था अपना, तब उनसे बात हो रही थी, तो वो भी बड़े खुश थे। तो जितने लोगों ने लिया है बहुत दे आर वेरी हैप्पी विद देयर परचेज, क्योंकि उनको पता है कि बहुत अच्छी लोकेशन पे NH8 से आप कनेक्टेड हैं, आप द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड हैं, आप साइबर सिटी 2 के एकदम पास में हैं, आप क्लोवर लीफ ट्रम्पट जंक्शन के पास में, हर तरह से कनेक्टिविटी अच्छी है। तो भाई और क्या चाहिए। अब 1450 वाले साइज़ में जो ये साइज़ आप देख रहे हैं बहुत लिवेबल एरिया है, मतलब अगर आप एक अच्छी फैमिली, छोटी फैमिली रहना चाहे आराम से, तो भाई एक रूम हो गया गेस्ट के लिए हो गया, एक रूम बच्चों के लिए हो गया, एक रूम हस्बैंड वाइफ के लिए हो गया, या फिर गेस्ट क्या कह रहा हूँ मैं, अगर पेरेंट्स साथ में रहते हैं आपके तो एक रूम पेरेंट्स का हो गया। तो 1450 वाला 1.23 CR में आप मैं पूरी रिसर्च कर चुका हूँ पूरे गुड़गांव में। अगर आप देख लें तो आप मुझे बताइएगा, चलिए ये मेरा नंबर है, हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, या #SS सिंडाना आप लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे भाई क्या चीज़ और अवेलेबल है। मतलब ये अगर आपको घर लेना है इन्वेस्टमेंट पर्पज से या फिर एंड यूज़ पर्पज से, तो आप ये देखें कि इस प्राइस रेंज में इतनी क्रीम चीज़ इतने अच्छी लोकेशन में कहाँ मिल रही है। और मैं रिसर्च कर चुका हूँ, नहीं मिल रही है, और आई एम वेरी कंसिडरेट एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे पता है कि इस प्रोजेक्ट में आपको बहुत ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो और प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। माइवन कंस्ट्रक्शन है, मैंने आपको ये नहीं बताया था, माइवन कंस्ट्रक्शन है। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि अगर ये ब्रिक वर्क होता तो वही प्रॉब्लम होती है, सीपेज लीकेज वाली प्रॉब्लम होती है, माइवन कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम नहीं होती। अगर माइवन कंस्ट्रक्शन के बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं डिटेल में तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल करिएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे माइवन कंस्ट्रक्शन और ब्रिक वर्क में या डबल AC ब्लॉक्स में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन की भी नॉलेज है। तो या हैशटैग आप SS सिंडाना लिख देंगे। बेसिकली समझने वाली बात ये है, क्रक्स जो इस वीडियो का ये कंक्लूड करते हैं कि अगर आपको ये समझ में आया सैम्पल फ्लैट देख के और लोकेशन देख के, जो मैंने मॉडल समझाया सारी चीज़ें समझ में आई, और अभी तक बहुत टाइम से आप सोच रहे थे इस बारे में कि भाई 83 सेक्टर में SS सिंडाना ये प्रोजेक्ट मुझे देखना चाहिए, या अभी तक आए नहीं थे, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आपको आना चाहिए, आके समझना चाहिए, देखना चाहिए। और उसके बाद फिर इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि बिकॉज ऑफ द लोकेशन और जो चीज़ें दे रहे हैं, आगे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइबर सिटी 2 है, बहुत सारे द्वारका एक्सप्रेसवे फंक्शनल होने वाला है जो उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। और मैंने जैसे बताया 2 टावर इनके और आने हैं जो कि बढ़े हुए रेट पे आएंगे, तो आप ऑलरेडी बढ़े हुए रेट पे आप अभी ले लेते हैं तो अप्रिसिएशन आपको वैसे ही आपको प्रोजेक्ट में ही मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मुझे बहुत अच्छा लगता, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगता है ये। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाहिर से बताया हमें कॉल करिए, या #SS सिंडाना। तो यही बताना था आपसे इस छोटे से वीडियो में। अब मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।